कहते हैं कि मुर्दों की बुराई नहीं होती, मुर्दों का कोई दुश्मन नहीं होता और यहाँ तक कि मुर्दों का जो है दरअसल कोई दुश्मन भी नहीं होता, बुराई नहीं होती, विरोध नहीं होता। और ये तीनों चीज़ें अगर आपके जीवन में है या आपके पास भी है तो आप समझ जाइए कि क्या चीज़ें हैं, या कोई नहीं कर रहा है तो आप क्या चीज़ें हैं। ये मैं इसलिए सिर्फ कह रहा हूँ कि जो कल वोटिंग होना है बिहार में, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरा अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा। पोलिंग बूथ से कुछ दूरी पे ये वीडियो बना रहा हूँ और सिर्फ इसलिए क्योंकि कल की तस्वीरें पोलिंग बूथ से जो लोग वोट डालने आएंगे, किस मुद्दे पर डालना है, क्या माहौल है, वो पल पल की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। और सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि बिहार की जनता इस बार मुर्दा नहीं है, क्योंकि वो बताया है विरोध कर कर, ये बताया है कि जो मंत्री हैं वो उनके दुश्मन हैं और दुश्मनी पैदा वो खुद मंत्री कर रहे हैं, वो नेता कर रहे हैं, वो सांसद कर रहे हैं, वो विधायक कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री कर रहे हैं। वो क्या कर, वो झूठ बोलकर, वो बेईमानी कर, वो कहीं ना कहीं वो घिनौनापन कर, जो बिहार की जनता नहीं चाहती थी। इसीलिए हमने बताया कि आज बिहार की जनता मुर्दा नहीं है, इसीलिए उनके पास दुश्मन भी है, वो विरोध भी कर रहे हैं, वो लाश नहीं बनकर रह गए, क्योंकि वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने वो ज़रूरी भी था। इस बिहार विधानसभा चुनाव में ईद माफ़ कीजिए, छठ पूजा था, दीपावली था, लोग अपना पैसा खर्चा कर आए थे परिवार के साथ त्यौहार मनाने के लिए और वो रुके इस बार। अब बहुत सारे लोग अब भी आ रहे हैं। मैं एक मुसलमान हूँ और मैं मुसलमान समाज से जहाँ जहाँ भी गया हूँ, वो लोग भी, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, कोलकाता हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, हर जगह से ये लोग आए हैं सिर्फ वोट देने के लिए। इस बार दर्शकों वोट में बदलाव हो रहा है। ये इंडिया गठबंधन जीत रहा है या एनडीए जीत रहा है ये मुझे पता नहीं, लेकिन युवा बड़ी उम्मीद से युवा को वोट देने जा रहे हैं। अब युवा के तौर पर नेता तेजस्वी हो या कोई और हो, राहुल गांधी हो या कोई भी हो, ये आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। ये जनता को करना था, क्योंकि आज जो डबल इंजन की सरकार है, बैठे मंत्री हैं, विधायक है, सांसद हैं, जितने भी जिस फील्ड में, जिस डिपार्टमेंट में मंत्री है, ये सब बिहार की जनता को मुर्दा समझ रखी थी, लाश समझ रखी थी और उस पर राजनीति कर रही थी। क्योंकि वो विरोध कर रहे थे, बच्चे विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठियाँ चला रहे थे, लाठी डंडों से पीटा जा रहा था। ठिठुरती ठंड में दरअसल जो है पीठ पर मारा गया था लाठी, ये आपको पता होगा। इसका इलाज इस बार बिहार की जनता करने जा रही है और इस बार जो है कुछ न कुछ होगा। आप लोग वोट देने जाइए। ये लोकतंत्र का जो त्यौहार है बहुत खूबसूरत त्यौहार है। इसमें आप कोई भी कुताही ना करें, आप खुद भी वोट करें और दूसरे को भी दिलवाएं। आप कोई तबीयत खराब हो, परेशानी हो, कोशिश करें कि जाकर आप वोट दे दें। पर्ची नहीं है, खोजने की तलाश करें, नहीं मिला है तो पोलिंग बूथ पर जो बीएलओ होंगे, आज आपके जो भी आपका बीएलओ हो उनसे संपर्क करें। कोशिश करें आप लोग भी, जितना लोग वीडियो देख रहे हैं, जिनके पास भी जा रहा है, वीडियो को शेयर करें, तमाम लोगों को जो है वोट डलवाएं। जो भी चोरी करेगा उनको रंगे हाथ पकड़िए। पुलिस ऑफिसर से बोलिए, अधिकारी से बोलिए, चुनाव अधिकारी से बोलिए, क्योंकि राहुल गांधी ने जो खुलासा किया अगले वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि ये जो बिहार का चुनाव है, ये बदलाव के साथ साथ अधिकार की लड़ाई का चुनाव है। नेता बहुत अय्याशी कर लिए, बहुत मनमाना कर चुके हैं ये लोग। ये अस्पताल के नाम पर कि व्यवस्था बदलेंगे, कानून व्यवस्था बदलेंगे, ये लोग जो है स्कूल व्यवस्था बदलेंगे, ये कह रहे हैं कि भाई बच्चों का भविष्य बदल देंगे। ये सिर्फ नाम का करते हैं, ये अपने घर का बदलाव करते हैं, अपने बच्चों का भविष्य बदलते हैं, बिहार के बच्चों का नहीं करते। इसलिए ये चुनाव बहुत मायने रख रहा है। दर्शकों, ये सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 12 से 24 घंटे बचे होंगे जब वीडियो ये मैं बना रहा हूँ। अपलोड करते करते 10 घंटे ही बच जाएं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बताइए कि कौन नेता किस मुद्दे पे बात कर रहा है, कौन हिंदू मुसलमान के नाम पर बात कर रहा है। उनको तो एक वोट मत दीजिए आप लोग। आपने देखिए ना, साफ जो बार बार मंदिर मस्जिद की बात कर रहा हो, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात कर रहा हो, उनको बिल्कुल भी वोट नहीं करना, आपको बिल्कुल भी नहीं जिताना। चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो आरजेडी से हो, जेडीयू से हो या प्रशांत किशोर से हो, वो जो भी पढ़ा लिखा हो, जो तरक्की की बात कर रहा हो, विकास करने की बात कर रहा हो, उसको ही वोट देना, बाकी किसी को नहीं देना। और अब जीतेगा कौन? जो पहला चरण का है, इसमें जो सर्वे आए हैं, जो मैंने अब तक कवर किया है अपने कैमरामैन के साथ, वो बताता हूँ कि वाकई में अब जीत कौन रहा। आइए बता। वोटिंग से चंद घंटों पहले दर्शकों ये सर्वे बता रहा है कि इंडिया गठबंधन की ज़बरदस्त जीत हो रही है, प्रचंड जीत हो रही है। और वो इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जो वोट चोर, गद्दी छोर, चुनाव आयोग के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ, नेता के खिलाफ जो एक से बढ़कर एक सबूत दे रहे थे ना, पानी पिला दिया उन्होंने। और उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से जो है सरकार जीत नहीं रही है, उनको जिताया जा रहा है। और बिहार के मुद्दों पर जिस तरीके से पहले चरण से पहले जो चुनाव प्रचार हुआ और वोटिंग से कुछ घंटे पहले जो मैं बना रहा हूं वीडियो को, पोलिंग बूथ से कुछ ही दूरी पर, आप समझ जाइए, यहाँ 3-4 पोलिंग बूथ हैं हमारे गांव के इलाके में।
पूरी तरीके से पुलिस खचाखच भरी पड़ी है, सुरक्षा पूरी तरीके से है, उसके बावजूद समझिए लोग पूरी तरह से तैयार हैं, मुस्तैद हैं कि भाई इस बार वोट करना है, इस बार डरना नहीं है, जिसको चाहे उसको ही देना है। और इसके लिए ये जिम्मेदारी जो है चुनाव आयोग के साथ साथ जो है पार्टी के जो वर्कर हैं उनकी भी है कि भाई आप भी मुस्तैद रहें, कोई धांधली न कर सके, कोई गड़बड़ी न कर सके। और इसमें जनता की भी जिम्मेदारी है कि आप भी देखें कि कोई जो है फर्जी वोटिंग तो नहीं डाल रहा, कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है, कोई आइडेंटिटी के नाम पर, कोई आधार कार्ड के नाम पर। इन सब का हिसाब बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग अपडेट रहिए। जिस तरीके से मैं युवाओं को देख रहा हूँ, बुजुर्गों से मिल रहा हूँ, परिवारों से मिल रहा हूँ, वो लोग कह रहे हैं कि भाई युवाओं के उम्मीद के तौर पर तेजस्वी यादव आ रहा है। हालांकि आरजेडी ठीक नहीं है, लालू का राज ठीक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो कह रहे हैं भाई अब ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मैं खुद आज बातचीत कर रहा हूं तो युवा ये कह रहे हैं कि भाई आप बताइए हम नीतीश जी को कौन बिहार पे वोट दें, बीजेपी को कौन बिहार पे वोट दें। अब देखिए जितना भी चुनाव प्रचार हुआ, किसी में भी जो है रोजगार पे बात हुई, पलायन पे बात हुई, इनके नेता खुद झूठ बोल रहे हैं। सम्राट जी कुछ कह रहे हैं, मोदी जी कुछ कह रहे हैं, अमित शाह जी कुछ कह रहे हैं। अब देखिए इनका मैनिफेस्टो जो आता है उसमें कहते हैं कि भाई हम कहीं हर इलाके में, हर जिले में दरअसल जो है फैक्ट्री खोल देंगे, लेकिन अमित शाह जी कहते हैं उसके लिए जगह नहीं है। तो भाई किस पे भरोसा करें? वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ आ जाए तो युवा कह रहे हैं कि कम से कम तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो कर तो रहे हैं। 17 महीने में जब उन सरकार के साथ थे, उप मुख्यमंत्री थे, तब वो कह रहे थे उन्होंने नौकरी कर देखा दिया। अब आज वो कह रहे हैं हर घर नौकरी देंगे। अरे कुछ मान लेते हैं कि विश्वास करने लायक नहीं, कुछ तो देगा। हर घर नहीं देगा, 10 घर में से 8 घर को भी दे देगा, 5 घर को देगा, नौकरी तो देगा। तो दर्शकों ये जो आखिरी सर्वे है, मतलब पहले चरण का जो सर्वे है, और ये जो मैं कर रहा हूँ, आप यकीन मानिए कि भले एनडीए जीत जाए या प्रशांत किशोर की कुछ टिकटें आ जाए, लेकिन तेजस्वी यादव पर लोग उम्मीद ज़्यादा जता रहे हैं इस बात को लेकर कि अरे भाई कुछ तो कर रहा है। अच्छा, एक मैं मेंबरों से बात कर रहा हूँ, मेंबर क्या कह रहे हैं, जो गांव के मेंबर होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई उनका भी पैसा बढ़ जाएगा, जो आज तक हुआ नहीं वो कम से कम जीत जाएंगे। जीविका दीदी वाला मामला है, तो लोगों की उम्मीदें एक जागी हैं। तो बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति करने में रह गई। वो भले ही योगी जी आ गए, चुनाव प्रचार किए, बुलडोजर बाबा कुछ भी, लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं पाए। भले ही मंत्री गिरिराज सिंह मुसलमानों को गाली दे देते रह गए, अशोक यादव जो बीजेपी के ही सांसद है वो भी मुसलमानों को गाली देते रहे, नमक हराम कहते रहे, लेकिन यहाँ पर भी जो है लोगों तक पहुँच नहीं पाए। ये बहुत गलती की खास करके बीजेपी के चुनाव प्रचारकों ने या फिर नीतीश कुमार के चुनाव प्रचारकों ने ये समझना था, ये गलती हुई। अब खैर कहते हैं कि चुनाव से पहले रातों रात खेल बदल जाता है, तो कोई हो सकता है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन जो युवाओं का मन था, जो मैंने टटोला, वो आपको जो है आधी रात आज बता रहा हूँ, वोटिंग से कुछ घंटों ही पहले। अब देखते हैं पहले चरण में दरअसल होता क्या है, किसकी जो है किसका किस्मत चमकता है। हालांकि ये रात है, ये अंधेरा है, लेकिन इसमें कौन सूरज जैसा देने का काम करेगा, ईवीएम में जो किस्मत कैद होगी किसका कैद होगा, ये बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार का जो ये चुनाव रहा है, अगर आप देखें इर्द गिर्द, तो युवाओं की ज़िंदगी को बदलने वाला चुनाव रहा है। लोग बड़ी उम्मीद से वोट करने जा रहे हैं। मैं आपसे भी आखिर में ये अपील करता हूँ कि प्लीज़ वोट करें, करवाएं, कोई चूक ना हो, कोई गलती ना हो। ये लोकतंत्र के त्यौहार में बिहार को बदलने का दरअसल एक ख़ास मौका है, जिसको हम सबको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि आप मुर्दे नहीं हैं, न मैं मुर्दा हूं, हम सब का दुश्मन है, और उस दुश्मन को इस बार जो है कहीं ना कहीं खदेड़ देना है, और उसकी ताकत सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये है। इसका इस्तेमाल आप लोग ज़रूर करें।